जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ शुरू हो चुका है। यानी कि अब यह तय हो चुका है कि एसएसआर को जस्टिस मिलके ही रहेगा। बड़े बड़े लोगों के नार्को टेस्ट की भी बात चल रही है। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 2 साल के बाद अब कौन सा नया मोड़ आया है, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी हर टैरो रीडिंग में, जो कि सुशांत के केस से जुड़ी हुई रीडिंग थी, उनमें ये हमेशा बताया है, मेरे कार्ड्स ने ये बताया है कि सुशांत केस में उसके अपने लोग भी शामिल थे। उसमें कम से कम एक महिला जरूर शामिल थी। इसके अलावा जो भी रीडिंग्स मेरी निकली हैं, आप सुशांत केस से जुड़े हुए मेरे वीडियोस, पुराने जो भी वीडियोस हैं, वो जरूर देखें। अब ये बात निकल कर आ रही है कि एनसीबी चार्जशीट तैयार कर चुकी है, कोर्ट में जमा हो गई है रिया और उसके भाई के खिलाफ। यानी कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का जेल जाना लगभग तय है। और जिन बड़े लोगों के नार्को टेस्ट की बात चल रही है, वो नार्को टेस्ट होने के बाद कोई भी हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने में रोक नहीं सकते हैं। जस्टिस जरूर मिलेगा। जैसा कि मैं कहते आई हूं, वक्त लगेगा लेकिन जस्टिस जरूर मिलेगा। एक आधा कोई व्यक्ति जो बहुत टॉप में बैठा हुआ है, इस केस का जो मेन है, जहां से इशारे मिल रहे हैं लोगों को, शायद से वो बच जाए कानून की नजर में। सुशांत की सोल से नहीं बच सकता है। बाकी सब किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सुशांत के जाने के बाद से महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है और अब महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, अगर हम ये कहें कि भगवान का ये इंसाफ है हमारे सुशांत के लिए, भगवान का ये इंसाफ है, तो गलत नहीं होगा। भगवान है, भगवान के दर पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थनाएं जारी रखना चाहिए। प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है मित्रों। जो काम जांच एजेंसीज नहीं कर सकती, वो हम सबकी प्रार्थनाएं, हम सबकी प्रेयर जरूर करेगी। निखिल आनंद ने अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि बाप बेटे और भोपू का नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इन तीनों का ही नाम लिया है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुशांत के केस में इन तीनों के इशारे पर ही सबूत मिटाए गए और किन्हीं लोगों को जो इस केस में शामिल थे उन्हें बचाया गया। तो इन तीनों की सुशांत के केस में बहुत बड़ी भूमिका है।
नार्को टेस्ट कराया जाए और चीजें सामने लाई जाएं। तो मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को भगवान की तरफ से इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। तसल्ली रखिए, विश्वास रखिए, मेरी टैरो रीडिंग पर भरोसा रखिए। हम सबके चहेते कलाकार को इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर एसएसआर को जस्टिस मिलेगा। अगर आपकी अपनी कोई भी समस्या हो, आपको टैरो रीडिंग करानी है, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें, मुझे व्हाट्सएप करें। कुंडली बनवाना है, दिखाना है, वास्तु कराना है, कोई भी उपाय आपको चाहिए, आपकी किसी भी समस्या का निदान आपको चाहिए, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।